मुझे आज भी याद है वह दिन जब मैं अपनी शादी के 3 साल बाद हिंदुस्तान वापस आया था। घर का हर शख्स एयरपोर्ट पर मौजूद था, जिसमें मेरी 2 साल की बेटी आलिया भी थी। मेरी आंखें दीपा को ढूंढ रही थी, लेकिन उसको वहां ना पाकर मैं थोड़ा बेचैन सा हो गया था। घर वालों से मिलकर आलिया को गोद लिया तो जोर जोर से रोने लगी। राजीव, लाओ इसे मुझे दे दो, दीदी की आवाज़। तो फौरन ही मैंने दीपा का पूछ लिया, दीदी दीपा क्यों नहीं आई मुझे लेने, और फिर इतनी छोटी सी बच्ची को भेज दिया। राजीव, तुम परेशान मत हो, वह घर पर तुम्हारे लिए खाना बना रही है। यह कौन सा रोज रोज काम करती है। आज सब लोग तुम्हें मिलने आएंगे तो इसलिए खाना बना रही है। मैं दीदी की बात सुनकर खामोश हो गया। एयरपोर्ट से घर तक को 1 घंटा का सफर था। मैं पूरा रास्ता आलिया से खेलता रहा। अब वह मुझे देखकर हंस रही थी। सब कुछ अच्छा सा लग रहा था, लेकिन दिल उदास था। काश दीपा भी आ जाती। 3 साल हो चुके हैं। उसे देखो, क्या खाना ज़्यादा जरूरी था? मिलना नहीं। मेरे दिल में कुछ अजीब अजीब से सवाल उठ रहे थे। खैर, घर के दरवाजे पर पहुंचे तो दीपा पहले से ही गाड़ी की आवाज़ सुनकर वहां से पहुंच चुकी थी। दूर से देखा तो दिल चाहा जाकर मिला, लेकिन नहीं, बस दूर से ही मुस्कुरा दिया और वह उसकी हल्की सी मुस्कुराहट के बाद पानी लेने चली गई। पूरा दिन मेहमानों का आना जाना चलता रहा। घर वाले बहुत खुश थे। मेरे दोस्त भी मिलने आ रहे थे। दीपा किचन से निकल ही नहीं पा रही थी। कभी किसी को चाय पेश करती तो कभी किसी को खाना देती। मानो यूं लग रहा था जैसे मेरी दीपा तो कभी खो सी गई है। शाम हुई, मेहमानों का रस कुछ कम हुआ, सब खाना में बिजी हो गए। सोचा दीपा की कुछ मदद करूं। सुबह से बस काम ही काम लग रही थी। अभी उठा ही था, मम्मी ने बुला लिया, राज मेरे पास आकर बैठ जाओ। जी मम्मी, दीपा से कुछ बात करनी आ रहा हूँ। उसे छोड़ो, काम खत्म करने के बाद खुद आ जाएगी। वैसे भी कौन सा काम करती है, आज ही तो करने लगी है। उसे करने दो। मैं हैरान था, क्योंकि दीपा के बारे में मैं यूं दूसरों या सुन रहा था। दीपा के खिलाफ कहीं न कहीं आग मेरे दिल में लग चुकी थी। सुबह जब दीदी ने दीपा के काम न करने का सुनाया तो साथ में मम्मी ने दीपा को डांटने लगी, तो मैं भी चुप करके बैठ गया और सोचने लगा कि शायद मम्मी ठीक कह रही है। आखिरी वह मेरी माँ है, गलत कैसे कह सकती। रात को जब वह सोने चले गए तो दीपा से कुछ बात करने का मौका मिला। दीपा, इतनी चुप क्यों रहती हो? तुम तो बहुत बोलती थी, याद है ना? पूरा दिन हम ऑफिस में बस तुम्हें चुपचाप कराने में लगे रहते थे। कभी तो मुझे लड़ाई तो कभी मैडम सुनाती। दरअसल दीपा और मैं एक ही ऑफिस में नौकरी करते। दीपा मुझे पहले दिन से ही पसंद आ गई थी। जब वह पहले दिन नौकरी पर आई थी, मासूम सी थी, पर वह बोलने में तोता थी। हमने 3 साल एक साथ जॉब की, फिर मुझे बाहर जाने का मौका मिला, जॉब छोड़ दी। लेकिन आपको कभी नहीं भूला। तुमको अपनाना चाहता था, तभी तो माँ को राजी किया कि तिहाई मुस्लिम काम था, और फिर आखिरकार हम एक ही हो गए। बस 1 महीने के लिए ही अपनी शादी पर आस का। शादी के बाद इधर उधर दावत और घूमना फिरना लगा। पूरा महीना गुजर पता ही ना चला। राजीव, बस में वह दीपा ने अभी इतना ही कह के आलिया ने रोना शुरू कर दिया। दीपा उसको चुप कराने और सुलाने में लग गई। मेरी आँख कब लग गई पता ही न चला। सुबह आलिया के रोने की आवाज़ से मेरी आंखें खुल गई। दीपा, या आलिया देखो, यह रो रही है। पर आलिया की मुस्कुराहट आवाज़ से आखिरी में उठ ही गया। दीपा, कहाँ हो यार? ये कहते हुए मैं आलिया को लेकर कमरे से बाहर आया तो फिर देखा दीपा किचन में ही पाया। चने कम पड़ गए हैं दीपा, चने और लाना। मम्मी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो कुछ देर बाद रुक सा गया। सब लोग खाने की मेज पर थे सिवाय दीपा के। मम्मी ने मुझे देख तो बुला लिया, आओ जो बेटा, नाश्ता तैयार। देखो तुम्हारे सब भाई बहन मौजूद हैं। मम्मी, दीपा कहाँ है? आलिया को भूख लगी है। तभी दीदी बोली, लाओ आलिया को मुझे दे दो, तुम फ्रेश हो जाओ, इसे मैं देखती हूँ। आज फिर दीपा किचन में अकेली थी। पूरा खानदान, जिसमें हम कम से कम 20 लोग होंगे, खाने में बिजी थी। मम्मी तो कह रही थी कि दीपा कोई काम नहीं करती, बस कल ही किया था, तो फिर यह क्या था? दीपा अपना और मेरा खाना बाहर ले आओ। शायद मेरी बात किसी को अच्छी नहीं लगी।
पर कुछ ऐसा भी था जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम दीपा का बस एक ही काम था कि वह हर किसी की ख्वाहिश पूरी करने में लगी रहती। मैं समझ चुका था कि दीपा इतनी चुप क्यों हो गई है। मेरे घर में आ जाने से दीपा के चेहरे पर फिर से कुछ बदलाव आना शुरू हुआ। शायद मेरे जाने के बाद उस पर हावी हो जाएंगे, तब भी वह थोड़ा सहम कर चुकी है। वक्त गुजरता रहा। अब हम काम छोड़ कर दिया करते थे। मुझे कह देती और खुशी से उसकी मदद कर उठता। आज मम्मी की आवाज़ आई कि दीपा नाश्ता बना लो, नेहा आई है। नेहा मेरी दीदी का नाम है, जिनकी शादी हमारे करीब बाबा के दोस्त के लड़के से हुई। दीदी तकरीबन रोज ही हमारे घर आ जाती करती। दीपा की कमर में दर्द था। मेरे मना करने के बावजूद वह किचन में गई और नाश्ता बनाकर तैयार किया। क्योंकि आलिया भी सो रही थी, इसलिए मैं दीदी से बातें करने में मशरूफ हो गया। दीदी हम सब भाई बहनों में बहुत प्यार करती हैं और हम सब उनको पसंद करते हैं। अजीब फलीज खाना लगा के दे मेरे साथ। हाँ ठीक है। मैं सर हिलाकर उठ लिया और दीपा की मदद करने लगा। यह बात किसी को अच्छी नहीं लगी। जब नाश्ते को फारिग हुए तो दीपा भी आलिया को लेकर कमरे में चली गई। तब दीदी और माँ एक दूसरे की बातें करने में मसरूफ हो गई। राजीव, तुम जानते हो मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। कभी ऐसा चाहते हो तुम लोग खुश ना रहो, लेकिन मेरी कुछ नहीं पर आज तुम करोगे तो सुख रहोगे। आगे तुम्हारी मर्जी है। मैं तुम पर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती। जी दीदी, आप बोले। आपको मालूम है कि हम सब भाई बहन आपको और मम्मी को कितना ज़रूर समझते हैं। राजीव, तुम अपनी बीवी की मदद किया करो, लेकिन इस हद तक कि कोई ना देखे। अच्छा सा नहीं लगता। तुम बर्तन उठा रहे हो और औरतें वाले काम कर रहे हो। जो आदत तुम आज डालोगे वही कल रहोगे। जो उसकी काम है उसके करने दो। आखिरकार वो आहिस्ता आहिस्ता कर लेगी, लेकिन अगर आदत बन गई तो फिर तुम हमेशा ही उसकी मदद करना पड़ेगी। दीदी की बात दिल में लगी। दिन गुजरते रहे। दीपा मुस्लिम काम में लगी थी। कभी मेरा दिल चाहता बस आलिया के लिए दूध बना देती, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मम्मी नहीं चाहती कि मैं वापस दूसरों मुकत जाऊं, बस फिर वही रह गई। चूँकि मैं एक मेकअप की कंपनी में जॉब करता था, मैंने इसी काम को घर पर ही शुरू कर दिया, जिसमें मैं घर के बैठे कंप्यूटर से ऑनलाइन मेकअप सेल करने में बहुत अच्छा कमा लेता। वक्त गुजर गया, सब कुछ नॉर्मल था। मैंने कभी गौर की नहीं किया कि दीपा क्या करना चाहती है। जब मेरे 3 बच्चे हुए तो गुजारा थोड़ा मुश्किल हो गया। मेरी दोनों बेटियां और तो जाया करती हैं, लेकिन बेटा अभी छोटा था। तभी मैंने और दीपा ने एक फैसला किया कि हम बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए शहर शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ दीपा नौकरी भी कर लेगी और मैं घर बैठे अपनी चीज़ों को सेल भी कर दूँगा। दीदी ने मशवरा किया। उन्होंने उसकी हामी भर ली कि ठीक है, बस मम्मी को मत भूल जाना। मेरी तो ख्वाहिश थी कि मम्मी के साथ ले जाऊं, लेकिन मम्मी अपने को छोड़कर जाने के लिए तैयार न थी। वह बड़े भाई के साथ रहने के लिए तैयार न थी। अब जिनकी बेहतर मसरूफ़ थी। मैं पूरा दिन शाम तक ऑर्डर की सेल करता, उनके लिए पत्ते पर भिजवा देता। दीपा जॉब में बिजी थी और बच्चों पढ़ाई में। एक दिन दीपा जॉब से शायद कुछ ज़्यादा ही थक गई, आते ही सो गई। हम भूख से ही रह गए। दीपा थोड़ी बीमार रहने लगी। जब हम वह जॉब पर वापस आते तो पहले की तरह चुप और ठीक महसूस न करती। अब दोपहर के खाने का साथ साथ हम रात को भी होटल से मंगवा लेते। दीपा रोज कहती कि राजीव, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, और मैं रोज़ काम की वजह से ना जा पाता। सालों साल यूं ही गुजरते रहे। मुझे टाइम ना लगा। दीपा की बीमारी ठीक नहीं हुई। फिर एक दिन ऐसा आया, मैं खूब बीमार। पेट के दर्द ने जैसे मेरी जान ही निकाल दी। सिवाय दीपा की मेरे पास कोई नहीं था। आखिर मेरा घर वाले भी तो हैं, उन्होंने मेरा ख्याल नहीं रखा। एक दफ़ा मुझे एहसास नहीं दिया है कि दीपा के साथ गलत कर सकता हूँ, लेकिन यह एहसास शायद कुछ दिनों बाद होता है। फिर से वही ज़िंदगी जिसमें ख्वाहिश होती है कि दीपा जॉब से वापस आकर खाना बनाए और पूरे को संभाले, और जब वह मदद करनी तो अपनी थकान के आगे ले आती।
और दीदी की कही वह बात कि पत्नी के ज़्यादा मदद न करना वरना सारी ज़िंदगी की करनी पड़ेगी मेरे दिमाग में मौजूद थी। दीपा और मैंने लड़ना शुरू कर दिया। कभी तो टाइम देने पर मुझे लड़ती तो कभी मैं खाना बनाने पर उसे, कभी तो मेरे घर वाले तो कभी मेरे, बस वही तू मैं करके गुजारा लगा। तभी मान जाते कभी लड़ते। आज फिर उदास था। दीपा हॉस्टल में है, उसका ड्रिंक लगा है और मैं खुद से ही काफ़ी तन्हा महसूस कर रहा हूँ। बस मैं और मेरे बच्चे, कोई नहीं है मेरे पास। घर वाले दीपा के हाल चाल पूछ कर जा चुके हैं सिवाय दीपा की मम्मी के और मेरे। कोई जो इस वक्त इसके लिए बेचैन हो। मुझे आज भी वह दिन याद है कि क्यों हम लड़ते थे, अपना वक्त जाया करते थे। क्यों मेरी दीदी ने मुझे नहीं कहा कि राजीव अपनी पत्नी की मदद किया करो। क्यों मैं दीपा को हर दफ़ा गलत कर देता था। बस मुझे यही लगता था कि बस काम को भागने में चक्कर में लगी। क्यों हर दफ़ा मैं अपने घर वालों की बात सही समझता था। मैंने और मेरे घर वालों ने दीपा को बदल डाला। यह दीपा जो ज़िंदगी की जिया करती थी, मैंने उसकी खुशियों में अपने ताने ख़त्म कर डाले। मैं उसका ख्याल तो बहुत अच्छे से रखता, लेकिन सिर्फ पैसे की हद तक। दीपा तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम मेरी ज़िंदगी की साथी हो, मुझे तुम्हारा साथ आदत पड़ गई है। बस ठीक हो जाओ। पर मुझे आज भी समझ कि वह तो खाना भी नहीं बनाती, फिर भी क्यों थक जाती। सिर्फ खाना बनाना घर के कामों में शामिल नहीं होता और कुछ भी होता है। आजकल भी खाना बाहर से मंगवाता और फिर वो थक जाता। पूरा दिन 5 मिनट तक आराम नहीं कर सकता। दीपा तुम सच कहती कि राजीव, दुनिया की नज़रों में सिर्फ मर्द ही क्यों थकते हैं? आखिर औरत क्यों नहीं थक सकती? उसका इजाद कोई नहीं होता, वह अपनी थकावट को बयान क्यों नहीं। मैं अपने भाइयों से यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो गलतियाँ मैंने की है आप लोग कभी मत करना। अपनी पत्नियों के लिए टाइम निकालो, उनके नखरे उठाओ, क्योंकि ये सबको पसंद करती हैं। और अगर तुम चाहो तो तुम्हारी पत्नी जवान और हसीन रहो, उसकी तारीफ किया करो। मर्द ज़्यादा गुस्सा करते हैं, उनकी पत्नियां जल्द बीमार हो जाती, बूढ़ा होना शुरू हो जाती है। और एक बहुत अहम बात, हमारे घर वाले जितना हमसे प्यार करते उतना हमारी पत्नी से नहीं करते। लिहाजा पत्नी आपकी है, ना कि मोहल्ले वालों की, और आपके घर वाले संभालते हैं। लिहाजा उसको और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए आपको प्यार और मर्द की ज़रूरत पड़ती है। अपनी बीवियों की उनके काम में मदद किया करो, ताकि अगर वह थके तो आपका साथ उसका सहारा बन जाए और आपका घर हमेशा सुरक्षित